बिहार की सियासत में इन दिनों हवाओं का रुख सिर्फ बदला ही नहीं है, बल्कि उसने एक नई हकीकत की चादर ओढ़ ली है। कल तक जिस गठबंधन की डोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में थी और जेडीयू खुद को बड़े भाई की भूमिका में देख रही थी, आज वहां की बिसात पूरी तरह से पलट चुकी है। सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर को सम्राट सरकार के गठन के बाद जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक टाल दी थी, लेकिन अब अचानक से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर फिर से जेडीयू विधायक दल की बैठक बुला ली गई, यानी कि जिस बैठक को टाल दिया गया था, अचानक से वो बैठक बुला ली गई और इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई 20 अप्रैल, अगला सोमवार, जब जेडीयू के विधायक मंथन करेंगे। हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, जो नया आवास 7 सर्कुलर रोड मिला है, 7 सर्कुलर रोड में 20 तारीख को 11 बजे से जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हम लोग को दिशा निर्देश हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी देंगे और जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। अचानक से जब बैठक बुलाई गई, तभी सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्यों मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि मुमकिन है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है, तो नीतीश कुमार जी तो फैसले ले जाने जाते हैं। अब इस संबंध में क्या एजेंडा होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक है तो कुछ नया ही समाचार मिलेगा। नीतीश कुमार की सीएम पद छोड़ने के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक टालकर उसे एनडीए विधायक दल की बैठक बनाया गया था। अब नई सरकार के मद्देनजर 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि जेडीयू ने क्यों बैठक बुलाई। पहला अनुमान, सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने हैं। विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट विस्तार होना तय है। कयास है कि मंत्रियों के नाम फाइनल करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। दूसरा अनुमान, बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा संभव। विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। तीसरा अनुमान यह कि सरकार में पार्टी की भूमिका और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। चौथा अनुमान यह कि बिहार में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की संभावना है। निशांत कुमार को पार्टी में दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा पार्टी आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और विपक्ष की रणनीति का भी आकलन कर सकती है। जेडीयू नेतृत्व चाहता है कि विधायक एकजुट होकर सरकार के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाएं और जनता के बीच में पार्टी की छवि को मजबूत करें। कुल मिलाकर 20 अप्रैल को होने वाली यह बैठक जेडीयू के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इससे न केवल पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज और राजनीतिक दिशा को भी तय करने में मदद मिल सकती है। तो जेडीयू ने 20 अप्रैल को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर मीटिंग की जाएगी और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में निशांत कुमार को कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। साथ ही साथ विधायक दल का नेता भी चुने जाने की संभावना है। तो 20 अप्रैल को यह बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट विस्तार, साथ ही साथ सरकार के कामकाज, संगठन का विस्तार, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी।